हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 6,6 और -2,2 है। तो हमें इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। तो परिकेंद्र क्या होता है, हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो परिकेंद्र की परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, परिकेंद्र होता है बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु। ठीक है ना, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु होता है, इसे कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है बच्चों, स्थित बिंदु होता है। ठीक है, हम इसको एक चित्र से भी समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये हमने कोई त्रिभुज ले लिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हमारे हिसाब से, जो भी देना चाहें। तो इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ सी नाम दे दिया। तो जो परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के यहाँ कहीं होगा। और क्या होगा इसमें कि ये जो परिकेंद्र होगा बिंदु ए से, बिंदु सी से और बिंदु बी से ये सदैव बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, तो इसे हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में दिया है हमें 3 बिंदु। पहले बिंदु को हम ए लिख लेते हैं, जो है हमारा 7,5। दूसरा बिंदु हमारा बी है, जो होगा 6,6। और तीसरा बिंदु हमारा सी है, जो होगा -2,2। ठीक है बच्चों, और हम परिकेंद्र जो है उसको भी ये कुछ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर परिकेंद्र को h, के मान सकते हैं। तो माना परिकेंद्र कितना है, परिकेंद्र को हमने किससे व्यक्त किया है, p से। और इसके निर्देशांक हम क्या ले लेते हैं, h, k। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि P अगर हमारा परिकेंद्र है तो A से लगा के P तक की दूरी बराबर होगी B से P तक की दूरी और बराबर होगी C से लगा के P तक की दूरी। तो ये तीनों दूरियां क्या होंगी, हमारी बराबर होगी। ठीक है, हम चाहें तो इसका वर्ग भी कर सकते हैं। तो ये होगा AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग और बराबर CP का वर्ग। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले AP का वर्ग और BP का वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब पुनः हम क्या करते हैं, AP का वर्ग, AP है ना, AB नहीं AP, इसको AP कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ दूरी सूत्र लगा देते हैं। देखो, A से P के बीच की दूरी कितनी होगी, ये A है और ये P है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, h -7 का वर्ग फिर प्लस k -5 का वर्ग बराबर B से P तक की दूरी। तो ये होगा हमारे पास h -6 का वर्ग और फिर होगा प्लस k -6 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। तो ये h -7 का वर्ग देखिए क्या होगा, h -7 का वर्ग होगा h का वर्ग, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। ठीक है, और माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 14h। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या है हमारे पास k -5 का वर्ग। तो k -5 का वर्ग भी हम हल कर लेते हैं। ये होगा k का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और हो जाएगा माइनस का 10k। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, h -6 का वर्ग, तो h का वर्ग फिर हो जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, और फिर हो जाएगा
माइनस का 12h है ना, माइनस आएगा या प्लस नहीं क्योंकि h माइनस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12h, ठीक है। फिर हो जाएगा k वर्ग, फिर से हो जाएगा 36 और फिर हो जाएगा माइनस का 12k, ठीक है बच्चों। अब देखो एच स्क्वायर के स्क्वायर तो हमारे कट जाएंगे, तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो हमारे कट गए, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ कितना बचा है, माइनस का 14k और यहाँ पर कितना है, माइनस का 12h, ठीक है ना। एच वाले पहले ढूंढ लेते हैं, 14h और 12h, तो 12h को इधर लाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2h हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो माइनस का 10k और 12k को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2k, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 36 और 36 है हमारे पास 72, तो ये तो हो गया हमारा 72। और हम इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो बराबर किधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 74, ठीक है। तो अब देखो बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 2, तो हम क्या करते हैं, -2 से इसको भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा h माइनस का k और बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब फिर से हम लिख सकते हैं पुनः, अब हम अन्य दो भुजाएं इसकी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब कौन सी ले लेते हैं हम, देखो चित्र में, अब हम ले लेते हैं BP बराबर CP, तो BP का वर्ग बराबर CP का वर्ग हम यहाँ ले सकते हैं। देखो तो लिख लेते हैं हम लोग BP का वर्ग बराबर CP का वर्ग, ठीक है बच्चों। अब देखो BP का वर्ग क्या होगा, ये तो हमारे पास BP था, तो ये हमारे पास वो हो जाएगा h माइनस 6 का वर्ग और k माइनस 6 का वर्ग, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे h माइनस 6 का वर्ग और फिर प्लस हो जाएगा k माइनस 6 का वर्ग, ठीक है बच्चों, बराबर। अब देखो c हमारे पास कितना है, -2 है, तो ये बनेगा h प्लस 2 का वर्ग और k माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, h प्लस 2 का वर्ग और फिर हो जाएगा हमारे पास k माइनस 2 का वर्ग, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, तो फिर से ये कितना बनेगा, h का वर्ग, फिर हो जाएगा हमारे पास 36 और फिर होगा माइनस का 12h, इसी प्रकार ये होगा k का वर्ग और प्लस हो जाएगा 36 और हो जाएगा माइनस का 12k, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा h का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4h, ये बनेगा k का वर्ग, फिर बनेगा 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4k, ठीक है। अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या कटेगा, तो h स्क्वायर के स्क्वायर से h स्क्वायर के स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ तो है माइनस का 12h और यहाँ पर है 4h, तो 4 को इधर लाएंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 16h, ठीक है। फिर देखो यहाँ है माइनस का 12k और 4k को आप इधर लाएंगे, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये माइनस का 8k, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ 4 और 4 कितना हो गया हमारे पास, ये तो हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस का 72, ठीक है। तो देखो यहाँ घटा लेते हैं हम, 72 में से हम इसे घटा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो 72 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 64, ठीक है ना, और को इसका माइनस का 64 बचेगा। अब हम -8 से इसको भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2h, फिर हो जाएगा प्लस का k और बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है ना बच्चों। -8 का हमने इसमें भाग लगा दिया है, ये बन गई हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ लेते हैं हम, जोड़ने पर देखो जोड़ने पर क्या होगा, 2h और 1h ये बनेगा हमारा 3h और k और माइनस के हमारा 0 हो जाएगा, और 8 और 1 9 भी कितना हो जाएगा, हम सॉरी 8 और 1 हो जाएगा 9। तो देखो h का मान कितना आया बच्चों, यहाँ से h का मान हमारे पास आ जाएगा 3, तो h बराबर तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, h माइनस k बराबर 1, ठीक है। तो अब समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 हमारे पास कितनी है, h माइनस k बराबर 1, है ना, यही है h माइनस के बराबर 1। इसमें h का मान कितना आया, 3 माइनस के
बराबर 1। ठीक है, तो 3 को हम इधर लाएंगे तो ये होगा -k और ये हो जाएगा -2। ठीक है ना, 1 में से 3 घटाएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ गया हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारा परिकेंद्र आ चुका है। तो हम लिख देंगे अब परिकेंद्र। तो परिकेंद्र हमारा कितना आया, देखो परिकेंद्र हमारा आया है, देखो h का मान तो है 3 और k का मान है 2। ये हमारा परिकेंद्र है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।